नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो सेशन में हम लोग ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स में, चाहे टीयर 1 हो या टीयर 2 हो, सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। अब ये जो वॉइस हमारा टॉपिक है, ये जो वॉइस है, इस वॉइस से टीयर 1 की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब इस वॉइस के क्वेश्चन में आप सभी को जो डाउट्स रहते हैं, आमतौर पे हम लोग यही जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक्टिव से पैसिव में आपस में एक दूसरे से इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं। तो आपको इन चीजों को बिल्कुल भी पढ़ने की, जानने की, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम लोग केवल मेन वर्ब पकड़ेंगे और मेन वर्ब की मदद से सारे के सारे एक्टिव और पैसिव को बनाने का प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे कि इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सॉल्व करवाते हुए नजर आएंगे, ये सभी के सभी आपके 2021, 22 और 20 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के, चाहे वो CHSL का हो या CGL का हो। ठीक है, और आप देखेंगे कितने आसान तरीके से बिल्कुल मुस्कुराते मुस्कुराते आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो यदि कोई ऐसा बच्चा हो जिसके इंग्लिश एकदम ही वीक हो, एकदम 0 लेवल की हो, उसको भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसा सेगमेंट है, ये ऐसा चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का जिसमें आपसे गलतियां होंगी ही नहीं। 2 के 2 क्वेश्चन बिल्कुल आपके सही होंगे ही होंगे। ठीक है, और इसमें आपके पूरे के पूरे 4 मार्क्स आएंगे ही आएंगे यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इन इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ढीले के हम लोग आज के अपने इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। और कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से हमें यदि इंग्लिश का दिया हुआ सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी हमसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले पेन के कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर लें आपके सामने, और अब हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखें आपको क्या कुछ इसमें जानना है, क्या कुछ इसमें समझना है, और हम लोगों को इसमें क्या कुछ करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है वॉइस। अब वॉइस जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आमतौर पे हम सब ने पढ़ा है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का होता है। और जब इसके पैसिव में आते हैं तो ऑब्जेक्ट इधर चला आता है, सब्जेक्ट इधर चला आता है, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट, यहाँ आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले आमतौर पे हम लोग प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं, और ये जो वर्ब होता है ये बीच में यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, और जो भी चेंज आपको देखना होता है, जो भी चेंज हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, वो सारे के सारे चेंज आपको इसी वर्ब के सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। अब आइए इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं और हम आपको कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिसका यूज करके आप देखेंगे कि वॉइस के क्वेश्चन एकदम सेकंड्स में बनेंगे, मिनट नहीं सेकंड्स, और वो भी 2-4 सेकंड में बनेंगे। ठीक है, यानी कि 3 से 4 सेकंड के अंदर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन का, वॉइस के बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर करके एकदम आसानी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे वो सभी के सभी सही होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टेंस वाइज हम लोग इसको पढ़ते। देखिए प्रेजेंट इंडिफरेंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडिफरेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा? क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो यदि कहीं भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखाई दे तो ये एक्टिव में होगा। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हम लोग इसके बदले क्या यूज करते हैं? तो इज एम आर का यूज करेंगे और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे। कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। पैसिव में हमेशा और हमेशा हम लोग यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का। किसका? पैसिव में हम लोग हमेशा और हमेशा यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का। अब चूंकि आपके क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरीके से दिया हुआ होता है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है आप उस क्वेश्चन के वॉइस को पहचानिए, और यदि वो एक्टिव में है तो आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, पैसिव में है तो एक्टिव में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये पहचानना सिखाते चले कि कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस पैसिव में है या नहीं है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी गिवन सेंटेंस हो, वो यदि पैसिव में है तो उसका एक्टिव बनाएंगे, और यदि वो पैसिव में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो एक्टिव में ही होगा, और जब एक्टिव में होगा तो उसका हम लोगों को पैसिव ही बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे लेकर चलते हैं और यहाँ पे आपको कुछ हम समझाने का प्रयास करें। देखिए ये जो वर्ब बी होता है, वर्ब बी जो होता है
उस बी के जितने भी फॉर्म होते हैं, तो बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे सीखने का प्रयास करें। देखिए बी का ये जो फॉर्म होता है इज एम आर, तो कहीं भी इज एम आर आपको लिखा हुआ दिखाई पड़े, इसके साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो सेंटेंस पैसिव में है। दूसरा जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यदि वॉज या वर आपको दिखाई पड़े, ठीक है, वॉज या वर के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई पड़े तो सेंटेंस पैसिव में है। या कहीं भी ये बी लिखा हो या बिंग लिखा हो या ये बिन लिखा हो, बी बिंग या बिन, इनमें से किसी के साथ यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो, फिर से इस बात को आप नोट कर लेंगे, अपने माइंड में इसको नोट कीजिएगा, कॉपी में भी इसको नोट करने की जरूरत है। इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव, या बी बिंग बिन, इन तीनों में से किसी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव। अब देखिए टोटल ये हो गए 3, ये हो गए 2 5 और ये हो गए 3 8, ठीक है। इन 8 में से किसी के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, अदरवाइज वो हमेशा रहेगा एक्टिव। बात समझ में आ गई? तो एक्टिव पैसिव का जो मसला था, जो कंफ्यूजन था, वो आशा करते हैं यहाँ से खत्म हो गया होगा। अब आ जाइए, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव से पैसिव बनाना। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को आप पहचान लीजिएगा कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है, ठीक है। चलिए, यदि एक्टिव में है तो पैसिव में ले जाएंगे, पैसिव में है तो एक्टिव में लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, यदि इसका इंटरोगेटिव हो तो क्या मिलेगा, तो हम लोगों को डू या डज के साथ देखने को मिलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम लोग इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बातों को ठीक से समझिएगा। अब इसी का वाइस वर्सा होता रहेगा, यदि यहाँ पे कहीं भी आपको इस एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, मतलब ये पैसिव में। एक्टिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, इनके बदले यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे पहचाने कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई पड़ेगा। तो यदि ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिखाई दे, सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, सीधा मतलब है कि उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, उसको इस तरीके के सेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी हम कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट इंडिफरेंट की। तो पास्ट इंडिफरेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें यूज करते हैं हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो कहीं भी आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वॉज या वर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हम लोगों को देखने को मिलता है डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। यदि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन हो तो उसे भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं वॉज या वर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। राइट, चलिए ये था पास्ट इंडिफरेंट। अब चलते हैं फ्यूचर इंडिफरेंट की तरफ। फ्यूचर इंडिफरेंट को अलग से पढ़ने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग ले लेते हैं क्योंकि आपके मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहे कि क्यों नहीं पढ़ना है सर। बात को ठीक से समझिएगा। सेल या विल के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो सेल या विल जो होता है ये होता है आपका मॉडल वर्ब। क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो इसके साथ आपको कहीं भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, ये सेल या विल तो रहेगा ही रहेगा, इसमें हम लोग कहीं कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके साथ हम लोग यूज करते हैं बीईबी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे, बीईबी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी का रिवर्स। यदि ऐसा हो तो पैसिव, यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, यानी कि वो पैसिव में, तो ये दिखेगा तो इधर कन्वर्ट करना होगा, ये दिखेगा तो इधर कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। यानी कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा आपको यूज करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अब चलते हैं इंडिफरेंट के बाद हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। अब देखिए सेंटेंस यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव होगा तो उसमें क्या स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा, इज एम आर के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है, सॉरी इज एम आर के साथ हम लोगों को वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इज एम आर जैसा है, जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है। ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, इस वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। किसमें, बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, राइट। इसी प्रकार से यदि दिया गया सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज या वर। क्या होता है, वॉज या वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये फिर से जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, राइट।
अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आएगा, सर अगली बारी है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो दोस्तों हम आपको बताते चले फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता और इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने टाइप के टेंस होते हैं? टोटल होते हैं 12 टाइप्स। सबसे पहले टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 और तीनों ही टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 4 3 जा 12 यानी कि 4 3 12, टोटल 12 प्रकार के टेंस आपको पढ़ने होते हैं। इन 12 में से तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता, इसलिए 3 तो पहले ही बार चले गए और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता, इसलिए एक और चला गया। तो 12 में से 4 निकल गया, अब बचा कितना? 8। तो केवल 8 का हम लोगों को टेंस पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये पास्ट कंटिन्यूअस। अब बारी है परफेक्ट की। तो यदि प्रेजेंट हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या मिलता है? उसका स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव। हैज हैव के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव के साथ कहीं भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, इसको आप सीधा किस में कन्वर्ट करेंगे? तो हैज या हैव के साथ आप यूज करेंगे बिन। किसका यूज करेंगे? बिन का। बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया इसका पैसिव। और इसी प्रकार से यदि पास्ट का हो तो यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये मिलेगा आपको एक्टिव में। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो हैड प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। नेक्स्ट, यदि फ्यूचर परफेक्ट हो तो फ्यूचर परफेक्ट में आप देखिएगा सेल या विल लगा होगा। सेल या विल के साथ आता है हैव और हैव के साथ क्या आता है? फिर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जहां कहीं भी हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, ठीक है, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं बिन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो हमारा स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे हो जाएगा सेल या विल, सेल या विल। तो सेल या विल रहेगा प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और एक और बात अच्छी है जो आपको जानना चाहिए, एक और अच्छी बात है जो आप सभी को जानना चाहिए। देखिए, हैव के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। पहला कौन सा? हैव। पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है हमारा हैव। फिर दूसरा कौन सा होता है? हैड। तीसरा कौन सा होता है? हैड। ठीक है, चौथा कौन सा होता है? हैविंग। ठीक है, और पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है हमारा हैज। ठीक है, देखिए कहीं भी आपको इन पांचों को हम लोग कहते हैं हैव फैमिली। क्या कहते हैं? इन पांचों को कहते हैं हैव फैमिली। अब कहीं भी ये जो हैव फैमिली है, इस हैव फैमिली के साथ कहीं भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे, ठीक है, तो ये रहेगा एक्टिव में। आपको इसको पैसिव में बदलने के लिए करना क्या होता है? तो हम लोग फिर से यहाँ पे यूज करते हैं हैव फैमिली। अब सिंगुलर और प्लूरल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा। ठीक है, फ्यूचर होगा तो शैल विल लगा रहेगा। इसके साथ हम लोग यूज करते हैं बिन, और बिन के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये हो जाता है इन सभी का पैसिव। अगली बात करते हैं, कोई भी मॉडल वर्ब हो, क्या हो? कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी मॉडल वर्ब हो तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो ये एक्टिव में होगा। इसका यदि पैसिव बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाते हैं? जो भी मॉडल वर्ब लिखा होगा उस मॉडल वर्ब में हम लोग कहीं कोई चेंज नहीं करते, बस इसके साथ बी का यूज करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ये इनका बन जाता है पैसिव। और इसी प्रकार से एक इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? तो इन्फिनेटिव में हम लोगों को देखने को मिलता है टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव होता है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है इन्फिनेटिव का। इसका यदि पैसिव बनाना हो तो हम लोग यूज करते हैं टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो जाता है इनका एक्टिव से पैसिव। राइट, बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब पकड़ना है, दिए गए सेंटेंस का मेन वर्ब पकड़ना है, उसका टेंस पकड़ना है, और मेन वर्ब का जो भी टेंस है बस उसी से गेम खेलते रहना। हाँ, जहां कहीं भी आपको डाउट होता है कि हैज आएगा या हैव आएगा, शैल आएगा या विल आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। किसको? ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके आप देखेंगे हम यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करते हुए नजर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस पहले क्वेश्चन से जो आपके एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से इसको। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिंग वॉच्ड दिखाई दे रहा है। अब ठीक है, बिंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो इज एमआर के साथ
वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव, बी बिंग या बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, यानी इनका यूज हो गया यहाँ पे पैसिव में। अब ये चला गया पैसिव में। यहाँ देखिए इज एम आर लगा हुआ है, यानी सेंटेंस है कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो जब इसका हम क्या बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे, तो क्या करते हैं, इसमें बिन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बिन को रिमूव कर देते हैं और इज एम आर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। अब इज एम आर इन तीनों में से किसका यूज करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, मोर देन 33 मिलियन पीपल। अब ये 33 मिलियन पीपल ये क्या हो गया, प्लूरल, यानी हमें क्या चाहिए, तो हमें इज एम आर इन तीनों में से यूज करना होगा आर का, ठीक है। तो आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ढूंढ लीजिए। यहाँ पे देखिए आर प्लस वर्ब की आईएनजी, यहाँ देखिए आर प्लस वर्ब की आईएनजी नहीं है तो ये गलत, आर प्लस आईएनजी नहीं है तो ये गलत। यहाँ पे देखिए आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, यहाँ देखिए आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर बनेगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने के पहले एक बार हम आपको बैक में लेकर चलते हैं और बैक में लाकर आपको दिखाते चले। ये देखिए इज एम आर के साथ बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव, इसका एक्टिव बनाना हो तो हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को आप अलग से कॉपी में लिख कर रखा करें और आपको जिस किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जैसे अभी मान लीजिए इस वीडियो सेशन को देखने के दौरान आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो जाए, ठीक है, ये ऐसा कैसे हो गया, सर ने कैसे बता दिया, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये सब हमने आपको जो बताया है यहाँ पे आज के क्लास में, तो आज के क्लास में हमने आपको यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखवा रखी है इन सभी को आप सबसे पहले लिख लीजिए और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। इन सभी का एक पेज में आप इसको नोट कर लेंगे और ये पेज आपके सामने होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से दैट इज यहाँ से हम जो कुछ भी आपको बताने का समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप इसको सीरियसली थोड़ा ध्यान से देखा करेंगे, कैसे हम सिर्फ क्वेश्चन का ये जो लंबाई चौड़ाई है ये चाहे जितना भी बड़ा कर दिया जाए, क्वेश्चन का लेंथ जितना भी बड़ा कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिखाई आपको दे रहा है, ये क्वेश्चन कितने लाइन का है, एक ही लाइन का है, क्वेश्चन की लंबाई 6 लाइन की कर दी जाए, एक पैराग्राफ का बना दिया जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब से, ठीक है। तो हम सिर्फ मेन वर्ब को पकड़ेंगे, एक्टिव से पैसिव बना देंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं होता, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, बिन लगा के, हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ देखो हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये सीधा हो गया आंसर, राइट। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए सेल विल यानी मॉडल वर्ब, मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये कहाँ चला गया, एक्टिव में। इसका पैसिव बनाएंगे मॉडल प्लस बीईबी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये सुरेश इसका ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, ठीक है। तो सुरेश के लिए हम लोग सेल का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, विल बी इनवाइटेड। चेक कर लो भाई, विल बी इनवाइटेड, विल बी इनवाइटेड, विल बी इनवाइटेड, विल बी इनवाइटेड नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें विल बी इनवाइटेड का यूज किया गया है, इसलिए वही होगा हमारा आंसर, ठीक है। और आप में से किसी को यदि मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो, इन क्वेश्चंस पे डाउट हो कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं या नहीं है, तो आप गूगल में इन क्वेश्चंस को डाल के चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे विल एडवाइज मी अबाउट द प्राइस ऑफ एक्सेसरीज, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन को, सीधा यहाँ देखिए विल और एडवाइज, यानी सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, सेल विल प्लस बीईबी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढ लो भाई। अब ये मी ऑब्जेक्ट है, आगे चल के सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी का क्या बनेगा, आई बनेगा। आई के साथ क्या यूज करते हैं दोस्तों, सेल का यूज करते हैं, तो सेल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाइए, ढूंढ ले, सेल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला, सेल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को कितने आसान तरीके से हम लोग बिना पढ़े एकदम, सेंटेंस क्या लिखा कोई मतलब ही नहीं, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ उसका मीनिंग क्या कोई मतलब ही नहीं है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम देखते के साथ बनेंगे। चलिए आगे, यहाँ देखिए इज एम आर के साथ वर्ब का एनजी फॉर्म है, तो पैसिव में क्या करेंगे, इज वर्ब के फोर्थ फॉर्म को क्या करते हैं, बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आ जाइए चेक कर ले, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी बिंग मेड, बिंग मेड, यहाँ देखिए बिंग मेड है, यहाँ पे यहाँ देखिए बिंग मेड है, बिन मेड आ गया, बिंग मेड नहीं है, तो एक ही आंसर था, आंसर सीधा क्लिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए विल सेलिब्रेट, यानी फिर से वही बात हो गई, मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करेंगे, मॉडल प्लस बीईबी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो मॉडल प्लस बीईबी, यानी यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देयर ट्रायम्फ, ठीक है। अब ट्रायम्फ के साथ क्या लगाएंगे, विल का ही यूज करेंगे। तो विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी विल बी सेलिब्रेटेड हमें चाहिए। आ जाओ, विल बी सेलिब्रेटेड, विल बी सेलिब्रेटेड, देखो विल बी सेलिब्रेटेड, विल बी सेलिब्रेटेड, एक ही ऑप्शन में है विल बी सेलिब्रेटेड। सीधा क्लिक कीजिए और आंसर करते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिर से विल बेक, तो क्या बनेगा, विल बी बेक्ड, ढूंढ लो भाई, विल बी बेक्ड, विल बी बेक्ड, विल बी बेक्ड, विल बी बेक्ड, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप देख पा रहे हैं कितने आसान तरीके से हम आंसर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने एसएससी एग्जाम में जब आप अपीयर होंगे तो 2 के 2 क्वेश्चन प्री में सही करके आने, अर्थात एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के टियर 1 में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कम से कम 2 क्वेश्चन तो इनसे रहेंगे। तो 2 का 2 क्वेश्चन आपको सही करके एकदम मुस्कुराते हुए ताल ठोक के आना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बेबी रियली एंजॉयज, अब ये एंजॉयज क्या है, ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को कहाँ कन्वर्ट करना है, इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। आ जाइए चेक कर ले, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही नहीं, एक ही ऑप्शन में था, जो था वही हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए ये हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। कैसे, ये देखिए ये टॉट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो क्या करते हैं, इसको वॉज वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ढूंढ लो पहले वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ देखो वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ देखिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में हु लिखा हुआ हो तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो हु के स्थान पे हम लोग लिखते हैं बाय हुम। क्या लिखते हैं, हु की जगह लिखते हैं बाय हुम, ठीक है। तो यहाँ देखो बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम, यहाँ तीनों में से किसी में नहीं, एक ही ऑप्शन में था। सीधा क्लिक कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, राइट। ये आपको अलग से थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। हु को बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हैव मेड, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या यूज करेंगे, तो हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढ लो, बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या था, तो ऑब्जेक्ट आपका था दीज पेंटिंग, तो पेंटिंग को इधर आना चाहिए। तो यहाँ देखिए पेंटिंग लिखा हुआ है और इस वाले में देखिए प्रिजनर लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, राइट। यदि 2 ऑप्शन में वर्ब एकदम सेम पाया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को चेक कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्ट को चेक करने से आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ब्रॉट है। ब्रॉट है, ब्रॉट मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ब्रॉट है वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या लिखेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी क्या चाहिए, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढ रहे हम लोग, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ जाइए अब इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट चेक कर लो, मेनी गिफ्ट। अब ये क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन हमारे बचे थे, इसमें मेनी गिफ्ट यहाँ पे मेनी गिफ्ट नहीं है, इसलिए कैंसिल, ये हो गया हमारा सही आंसर, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हाउ मच। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे हाउ मच यानी एक WH इंटरोगेटिव वर्ड लगा दिया गया। सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। फिर से आपको थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, वही काम करना है जो हमने आपको पहले से बता रखा है। क्या करना था, मेन वर्ब। तो आप इसका मेन वर्ब पकड़िए। यहाँ देखिए डिड के साथ क्या लगा हुआ है, पे लगा हुआ है, यानी इसका टेंस क्या हो गया, तो डू डज, सॉरी डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो पास्ट इंडिफरेंट। क्या करते हैं इसको, वॉज वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, यानी कि वॉज वर्ब प्लस पेड आप ढूंढ लो भाई। तो वॉज वर्ब प्लस पेड, वॉज वर्ब प्लस पेड, वॉज वर्ब प्लस पेड, वॉज वर्ब प्लस पेड नहीं है, एक ही ऑप्शन में था वॉज वर्ब प्लस पेड, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट। कितना आसान है दोस्तों, किस तरीके से एग्जामिनर आपको डराने का प्रयास करता है, आपका एसएससी बोर्ड आपको रिजेक्ट करने का प्रयास करता है और आप इसको भेदना सीख लीजिए। कितना आसान होगा, एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते जाना है और इंग्लिश के सेक्शन में पूरा जबरदस्त स्कोर लाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखें, वॉज वर्ब के साथ क्या लगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है। तो हमने आपको क्या बताया था, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आ जाइए चेक कर लें, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखो है क्या, नहीं है। बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ मिला, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ देखिए बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है।
अब आ जाए, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। यहाँ पे क्या था सेंटेंस हमारा, वॉज वर यानी पास्ट में था, यहाँ पे आर लगा हुआ है तो कैंसल, पास्ट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देखिए कॉट क्या है, कॉट होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफरेंट किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉज वर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो ढूंढ लो भाई, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, 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 एक ही ऑप्शन है जिसमें यूज किया गया, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने एसएससी एग्जाम में जब आप अपीयर होंगे तो इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ इसी तरीके से इसी अंदाज में नरेशन वाइज के क्वेश्चन या पूरे के पूरे इंग्लिश के सेक्शन के क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें, हैज ए स्टोलन यानी हैज ए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर से देखिए हैज हैव आ गया यानी हैव फैमिली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव क्या बनेगा, हैव फैमिली प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ढूंढ लो भाई, बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टोलन, ठीक है, बिन स्टोलन आ गया, यहाँ देख लो बिन स्टोलन, यहाँ भी देख लो बिन स्टोलन है, नहीं है, यहाँ देखो बिन स्टोलन है ही नहीं। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या बनेगा, ये हैज स्टोलन है। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक बनेगा। तो हैज़ तो रहेगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है यानी हैज रहेगा, तो हैज बिन स्टोलन, यहाँ देखिए हैज बिन स्टोलन, यहाँ देखिए हैज बिन स्टोलन के साथ अपॉन लगा दिया जो क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ देखिए इस थर्ड वाले ऑप्शन में आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा थर्ड वाला, तो यहाँ देखिए बिन का यूज ही नहीं किया है, इसलिए ये पहले से गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए इज एम आर के साथ क्या गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आंसर क्या बनेगा, इज एम आर के साथ वर्ब का बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बिंग बिल्ट में। आ जाइए ढूंढ ले, बिंग बिल्ट, यहाँ देखो बिंग बिल्ट नहीं है, यहाँ देखिए बिंग बिल्ट नहीं है, यहाँ देखिए बिंग बिल्ट। अब यहाँ देखिए आर लगा हुआ था अर्थात सेंटेंस प्रेजेंट में था, यहाँ वॉज लगा हुआ है सेंटेंस पास्ट में चला गया, इसलिए ये कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट, कॉट क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, कैसे बनेगा, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ जाइए चेक करें, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और किसी में है नहीं, एक ही ऑप्शन में, सीधा आंसर को क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे है हैज रिटन यानी हैव फैमिली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव क्या बनेगा, हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटन हैज हैव के साथ हैव फैमिली के साथ हैव फैमिली प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को चेक कर लीजिए, दिस ऐसे यानी सिंगुलर है, तो हैज बिन रिटन हमारा आंसर बनेगा। चाहिए हैज बिन रिटन, यहाँ पे हैज बिन रिटन, हैज बिन रिटन, हैज बिन रिटन नहीं, एक ही ऑप्शन में है, सीधा क्लिक कीजिए आंसर को और आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, आई बॉट हर अ कंप्यूटर, बॉट क्या है, बॉट है वर्ब का सेकंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। आंसर किससे बनेगा, वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चेक कर ले, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक ही ऑप्शन में है, और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मस्ट, मस्ट क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है मॉडल वर्ब, क्या होता है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए तो वो एक्टिव में, तो ये कहाँ है, ये एक्टिव में। पैसिव कैसे बनेगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ जाइए चेक करें, तो मस्ट बी टेकन होगा, आ जाइए ढूंढ ले, मस्ट बी टेकन यहाँ पे दिखा क्या, नहीं दिखा, मस्ट बी टेकन यहाँ दिखा, मस्ट बी टेकन यहाँ पे नहीं है, मस्ट बी टेकन यहाँ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है मस्ट बी टेकन, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हैड कमिटेड लिखा हुआ है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव फैमिली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी एक्टिव। पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनाने के लिए हैव फैमिली प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ जाइए चेक करें, तो क्या होगा, हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, 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 एक ही ऑप्शन है, सीधा क्लिक करें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रॉयड, ये क्या लिखा है, ये लिखा है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड क्या होता है, ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी वॉज वर लगा के बनेगा। सेवरल हर्ट्स लिखा हुआ है, यानी हर्ट कैसे है, ये प्लूरल है, तो हमें इसके पैसे में क्या यूज करना होगा, पैसे में यूज करना होगा वर्ब प्लस डिस्ट्रॉयड। तो वर्ड डिस्ट्रॉयड का यूज ढूंढ ले हम लोग, वर्ड डिस्ट्रॉयड, यहाँ देखिए वर्ड डिस्ट्रॉयड, यहाँ देखिए वॉज डिस्ट्रक्टिव लिख दिया, ये गलत हो गया, यहाँ देखिए वर्ड डिस्ट्रॉयड, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ क्या लिखा, फील्ड। फील्ड क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को चेक कर लो, डार्क फिल्टर्ड कॉफी। कॉफी क्या होता है भाई, सिंगुलर, ठीक है। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे वॉज फील्ड का यूज करेंगे पैसिव में। किसका, वॉज फील्ड का। आ जाइए ढूंढ लीजिए वॉज फील्ड। यहाँ पे देखिए कप लिखा हुआ, ये गलत हो गया। वॉज फील्ड पहले चेक कर लें, वॉज फील्ड, ये देखिए वॉज यहाँ पे फिल्टर्ड आ गया। मदर फील्ड द डार्क फिल्टर्ड कॉफी, ठीक है। तो वॉज फील्ड का यूज करना था हमें, वॉज फील्ड। यहाँ देखिए बिंग फील्ड है, यहाँ देखिए वॉज फील्ड, ये रहा वॉज फील्ड, ठीक है। यहाँ देखिए वॉज फील्ड, यहाँ वॉज फील्ड नहीं था, यहाँ देखिए वॉज फील्ड नहीं है, यहाँ वॉज फील्ड है, लेकिन यहाँ पे कप लिखा हुआ है। ये इन द कप से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डार्क फिल्टर्ड कॉफी, तो ये होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉर्ट। अब ये सॉर्ट देखिए क्या है, आप में से कई बच्चों को अक्सर एक, या हम लोगों का एक कॉमन एक आदत है, क्या है, कॉमन हैबिट क्या है, तो हम लोग ये जानते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा के उसका सेकंड फॉर्म भी बनाते हैं, थर्ड फॉर्म भी बनाते हैं। कैसे पहचानेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि कब ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, कब ये थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। आप इसके पहले चेक कीजिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है या नहीं। जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यदि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, यदि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो ये काम करेगा थर्ड फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का काम ये नहीं करेगा। लेकिन यदि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट ना हो तो ये थर्ड फॉर्म का काम नहीं करता है, ये काम करता है सेकंड फॉर्म का, ठीक। अब यहाँ देखिए ये जो शॉर्ट आपको दिखाई दे रहा है, शॉर्ट सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, दोनों का काम अकेले यही करता है। अब यहाँ देखिए इसके पहले कोई वर्ब है क्या, इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये किसका काम कर गया, ये काम कर गया सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म का काम किया तो इसका फिर पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो शॉर्ट सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है शॉर्ट, ठीक है। आज ये चेक कर लें, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, वॉज शॉर्ट। ढूंढिए वॉज शॉर्ट है क्या, वॉज शॉर्ट, वॉज शॉर्ट, वॉज शॉर्ट, यहाँ पे मिला, ये हो गया सीधा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है फाउंड। फाउंड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। आंसर क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, यानी कि आंसर बनेगा वॉज फाउंड। क्या बनेगा, वॉज फाउंड। आइए चेक कर ले, वॉज फाउंड, वॉज फाउंड, वॉज फाउंड, यहाँ पे दिख रहा है वॉज फाउंड नहीं है, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द कमोशन टेरिफाइड हर। अब ये देखिए ये रहा हमारा मेन वर्ब, ये है सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म यानी कि, और इसका ऑब्जेक्ट चेक कर लीजिए हर, यानी सी होगा इसका सब्जेक्ट, सब में सी लगा हुआ है। पैसिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वॉज टेरिफाइड। आ जाइए वॉज टेरिफाइड, यहाँ देखिए वॉज टेरिफाइड, वॉज टेरिफाइड, वॉज टेरिफाइड, ठीक है। सी वॉज टेरिफाइड बाय द कमोशन। यहाँ देखिए ये जो सब्जेक्ट है बाई के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे बाई के साथ नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। ये हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कमोशन लिखना क्यों जरूरी है, कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में हम लोग उसका यूज ही नहीं करते हैं। भाई वो कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो यदि किसी भी एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट यदि कोई कॉमन सब्जेक्ट हो तो पैसिव में आप उसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है द गर्ल फिट्स। अब फिट्स क्या है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी इसका पैसिव करें कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्ट है द डॉग, डॉग मतलब सिंगुलर, तो इसका पैसिव बनेगा इज के साथ फेड। क्या बनेगा, इज के साथ फेड, इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ जाइए चेक कर ले, इज फेड, इज फेड, इज फेड, इज फेड, ये रहा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन। कैन के साथ क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आंसर क्या बनेगा, कैन बी अचीव्ड। क्या बनेगा, कैन बी अचीव्ड। ढूंढ लो भाई, कैन बी अचीव्ड, कैन बी अचीव्ड, कैन बी अचीव्ड, कैन बी अचीव्ड, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करें। फिर से देखिए यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मिला, और ये रहा ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका स्टार्टिंग डूडल्स से हो रहा है। तो डूडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो उसका टेंस क्या होता है दोस्तों, उसका टेंस होता है प्रेजेंट टेंस डिफरेंट। तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, इज एम आर लगा के, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट।
आ जाइए यहाँ पे चेक कर ले इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इज एम आर जो भी आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, यंगर ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये यंगर ब्रदर्स कैसा है, प्लूरल है, यानी कि आर आएगा। तो आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसके साथ चेक कर लीजिए, ये जो इंटिमिडेट है इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इंटिमिडेटेड। तो अब ढूंढ लीजिए, यहाँ पे देखिए इंटिमिडेटेड लिखा हुआ है, ठीक है, बाय यू। और यहाँ पे देखिए बिंग इंटिमिडेटेड लिखा हुआ है। तो इज एम आर के साथ यहाँ पे बिंग का यूज हम लोग कब करते हैं, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म गिवन हो। यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए हैज नॉट बीन येट रिपेयर्ड, ठीक है, हैज नॉट येट बिन रिपेयर्ड। यहाँ पे देखिए बिन, बिन के साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बी हो, बिंग हो, बिन हो, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं भी आए तो वो सेंटेंस कहाँ होता है, वो सेंटेंस होता है पैसिव में। कहाँ होता है, पैसिव में होता है। एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, एक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बिन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, इस बिन को रिमूव कर देंगे, यानी हमारा एक्टिव का जो आंसर बनेगा हैज नॉट येट रिपेयर्ड, ठीक है। तो आप आ जाइए, सबको छोड़ दीजिए, येट को भी भूल जाइए, सीधा आप हैज रिपेयर्ड को ढूंढ लीजिए। यहाँ देखिए नॉट होना चाहिए, तो यहाँ पे डू डज लगा इसलिए ये कैंसिल हो गया, हैड आ गया इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए हैज नॉट रिपेयर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए हैज नॉट रिपेयर्ड है क्या, नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी बन गया, ठीक है। टेंस को केवल आपको फोकस करना होता है। अब आप में से कई बच्चे ऐसा भी पूछेंगे, सर यहाँ पे ये तो सेंटेंस के मिडिल में लगा हुआ था, यहाँ पे एंडिंग में कैसे आ गया। ये टेंस का एक रूल है, नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस हो, यानी कि नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो तो येट का यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। कहाँ यूज करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसके आंसर में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये हमारे द्वारा अरेंज किया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में पूछे गए ये सारे के सारे क्वेश्चन है। अगला द इंसिडेंट वॉज नरेटेड, यहाँ पे देखिए वॉज वर्ब के साथ आ गया, फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस दिया हुआ है, पैसिव में एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये वॉज वर्ब हटा देंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ढूंढ लो भाई, नरेटेड। यहाँ देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, वॉज वर्ब के साथ नरेट है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे विल के साथ है इसलिए ये गलत है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे अब देखिए आपको इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है, टू फिनिश। अब टू फिनिश है तो इसका पैसिव क्या बनेगा, टू बी फिनिश्ड। आ जाइए ढूंढ लीजिए, टू बी फिनिश्ड, यहाँ देखिए टू बी फिनिश्ड, यहाँ देखिए टू बी फिनिश्ड, यहाँ देखिए टू बी फिनिश्ड, तो एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव लॉस्ट लिखा हुआ है, हैव लॉस्ट योर नोटबुक, ये कैसा है, सिंगुलर। तो पैसिव क्या बनेगा, हैज बिन लॉस्ट। आ जाइए ढूंढ लीजिए, हैज बिन लॉस्ट, हैज बिन लॉस्ट, हैज बिन लॉस्ट, हैज बिन लॉस्ट नहीं, करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से यहाँ पे यूज किया गया विल साइन, यानी फिर से मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा मॉडल प्लस बीईबी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी विल बी साइंड। ढूंढ लीजिए विल बी साइंड, ढूंढिए विल बी साइंड, आगे ढूंढिए विल बी साइंड, विल बी साइंड, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट क्या था, ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो ऑल द डॉक्यूमेंट्स को पहले आना चाहिए। इसमें देखिए टुमारो और कियारा पहले लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। इसमें ऑल द डॉक्यूमेंट्स पहले लिखा हुआ है इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब याद कीजिए दोस्तों, हमने आज के अपने इसी वीडियो के इनिशियल में स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, आपको पकड़ना है मेन वर्ब और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पकड़ना है, ऑब्जेक्ट। इनके अलावा आपको कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो केवल मेन वर्ब से काम ना चले तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना। ऑब्जेक्ट जहाँ पे है इसको प्लेस चेंज करना है, यानी कि राइट में है तो लेफ्ट में, लेफ्ट में है तो राइट में, ठीक है, ऐसा करना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए, अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वॉज मेड, यहाँ देखिए वॉज मेड, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैसिव। एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ मेड का यूज करेंगे। आ जाइए ढूंढ लीजिए, यहाँ देखिए मेड। अब इसमें देखिए ये भवानी यहाँ पे लिखा हुआ था, भवानी चली जाएगी एक्टिव में, आगे सब में देखिए आगे भवानी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, मेड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेड, यहाँ देखिए ट्रिप्ड है, गलत हो गया। वॉज गोइंग टू मेक है, ये भी गलत, गोइंग टू मेक है, ये भी गलत। एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए हैज बीन लर्न्ड, यानी कि यहाँ पे आप
क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको फिर से बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी सेंटेंस हो गया पैसिव, इसका एक्टिव बनाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, एक्टिव में बिन को हम लोग रिमूव कर देते हैं, यानी कि पैसिव से एक्टिव जब बनाएंगे तो इसका जो भी बनेगा उसमें या तो हैज हैव का यूज करेंगे, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ जाइए ढूंढ ले, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए शैल बी लग गया इसलिए ये गलत, यहाँ भी शैल बी लग गया इसलिए ये गलत। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे सोल्ड क्या है दोस्तों, तो सोल्ड है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का पैसिव कैसे बनाते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और इस तरीके से हम लोग इनका बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। ठीक है, तो आ जाइए चलते हैं, ढूंढते हैं वॉज वर्ब प्लस। सबसे पहले इसको ढूंढ ले। ये देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स है प्लूरल, वर्ब लेकर प्लूरल, यानी कि हम लोगों को आंसर चाहिए वर्ब सोल्ड। ढूंढिए वर्ब सोल्ड। यहाँ देखिए वर्ब सोल्ड, यहाँ देखिए वर्ब सोल्ड, यहाँ देखिए वर्ब बीइंग सोल्ड, तो ये गलत आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिन बीटेन। अब बिन बीटेन यानी बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चला गया पैसिव में, एक्टिव कैसे बनेगा, बिन को हटा देंगे। ठीक है, आप यहाँ ढूंढ लीजिए अ रेयर स्पीसीज। अब ये हो गया सिंगुलर, तो हमें क्या चाहिए, अब हमें इसका जो एक्टिव बनाना होगा, एक्टिव में हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज बिटेन का यूज करेंगे। आ जाइए चेक कर ले, हैज बिटेन, हैज बिटेन, यहाँ पे देखिए हैज बिटेन है, यहाँ पे देखिए हैज बिटेन, यहाँ देखिए हैज बिटेन नहीं है, एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द डोर वॉज ओपेंड। अब ये फिर से देखिए वॉज ओपनड यानी वॉज वर्ब के साथ फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव, इसका एक्टिव क्या बनेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, आ जाइए वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ ढूंढे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, तो करेक्ट आंसर बना इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से आपको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। हैज हैव के साथ क्या लगा, बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ये ऑलरेडी पैसिव में है। यहाँ पे ये ऑलरेडी पैसिव में, इसका जब एक्टिव बनाएंगे तो ये बिन हटा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, यू आगे चला जाएगा, यू आगे चला जाएगा, तो यू के लिए हम लोग यूज करेंगे हैव का, तो डी और वर्ब कैंसिल, अब इन्हीं दोनों में से एक होगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या यूज करेंगे, तो इसके साथ यूज करेंगे अपलोडेड का यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का। यहाँ देखिए बिन लगा हुआ है यानी फिर से पैसिव में है, तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, पिग्मेलियन वॉज रिटेन बाय, फिर से देखिए वॉज वर्ब प्लस रिटेन यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है दोस्तों, तो क्या हो गया, ये हो गया पैसिव। जब इसका एक्टिव बनेगा क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। आ जाइए वर्ब का सेकंड फॉर्म ढूंढे, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ लिखा है, ये जाना चाहिए आगे, तो ये आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी सी। क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आगे यहाँ पे आते हैं, आई नीड टू इवेल्युएट। अब ये देखिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव है, इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के। आ जाइए ढूंढ ले, टू बी इवेल्युएटेड, यहाँ पे देखिए टू बी इवेल्युएटेड, यहाँ देखिए टू बी इवेल्युएटेड, और अगले क्वेश्चन में देखिए टू बी इवेल्युएटेड नहीं है, अगले क्वेश्चन में फिर से देखिए टू बी इवेल्युएटेड नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें टू बी इवेल्युएटेड का यूज किया गया और वो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला ये रहा क्वेश्चन, फिर से वॉज ओपनड, क्या करेंगे, तो हमारा आंसर बनेगा सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म, ओपनड वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या है, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, कैसे बनेगा पैसिव, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये देखिए क्वेश्चन पेपर कैसा है, सिंगुलर है, यानी कि हम पैसिव में क्या यूज करेंगे, वॉज गिवन का यूज करेंगे। ढूंढिए वॉज गिवन, वॉज गिवन, वॉज गिवन, वॉज गिवन, तो एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसी तरीके से अगले और आज के इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देखिए इज एम आर के साथ क्या लगा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आ जाइए आगे चेक कर लीजिए जरा इनके ऑब्जेक्ट को, अ न्यू बैच के साथ सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे, इज प्लस बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का, इज बिंग ट्रेंड। ठीक है, आ जाइए इज बिंग ट्रेंड, इज बिंग ट्रेंड, इज बिंग ट्रेंड, इज बिंग ट्रेंड नहीं है, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कितने आसान तरीके से केवल मेन वर्ब का यूज करके और मेन वर्ब से ज़्यादा कुछ करना हो तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग वॉइस के सारे क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से यूं ही चुटकियों में बना रहे थे। इसी कॉन्सेप्ट को आपको अपने अंदर डेवलप करना है और जैसा हमने आपको आज के इस वीडियो में बताया, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने आपको दिए उसको एज इट इज फॉलो करते हुए आप भी वॉइस के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और यदि किसी क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई भी डाउट हो, इस वीडियो में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।